कि एक बार अगर कोई भी आपने ऑप्शन देखा और उस जोन में आने से पहले वो भाग्य फर्स्ट टारगेट आ गया तो फिर दोबारा आता है तो रिस्क होता है। एक चीज और ध्यान रखिए, जैसे ऑप्शन कोई है कि 19 पे बाइंग, 19 के नियर बाइंग, 19 का कोई बाइंग नहीं होता है क्योंकि जोन होता है। तो नियर मतलब क्या होता है, 20 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस क्या है उस जोन में। तो हमेशा जब आप एफएनओ की ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस आपको पता होना चाहिए कि जितना कम हो। तो 19 के नियर मान लो कि हम 19 की जगह 20 पे बाइंग कर रहे हैं, 21 पे बाइंग करते हैं तो एक सुनिश्चित हो कि हमारा स्टॉप लॉस 4 पॉइंट्स का है। क्या हम उस रिस्क को लेने को तैयार हैं? रिवार्ड भी देखेंगे, रिवार्ड हमारा क्या है। तो वो जो होता है एक बेस्ट प्राइस होता है, अच्छा प्राइस होता है कि उसके नीचे अगर सस्टेन करे तो ट्रेंड को पूरी तरह चेंज कर सकता है। तो जब आप ऑप्शन की ट्रेड करते हैं तो मान लीजिए आपको 4 जोन मिला, 4 स्टॉक मिल गए, हो सकता है कि उसमें से 3 स्टॉक एक्टिव ही नहीं हो। एक्टिव मतलब क्या कि एग्जैक्ट उसको टच नहीं करेगा, उसके आसपास एक 2 रुपए प्लस माइनस हो सकता है, ये ध्यान रखना है आपको। एक आध एक्टिव होगा लेकिन जो एक्टिव होगा वो तेज चलेगा। तो इसीलिए कहावत है कि ट्रेडिंग इज टेक्निकल एनालिसिस नहीं है सिर्फ कि या फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है या डाटा एनालिसिस नहीं है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर रिस्क। आप अपने रिस्क को कितना समझते हैं और रिस्क को कितना समझ के रिस्क को देखकर ट्रेड करते हैं, वही ट्रेडिंग है। अगर आप मान लो कि हम 4 रुपए का रिस्क ले रहे हैं, मेरा रिवार्ड 12 रुपए का है और नोन होना चाहिए, ऐसे ही मन में नहीं, तो उस केस में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर 3 बार फेल भी करते हैं तो चौथे बार में प्रॉफिट में ही रहो। लेकिन अगर आप इस चीज को नहीं समझते, आप कहीं भी एंट्री लेते हो, अब मान लो कि हमको 2 लॉट में ट्रेड करने हैं, तो एक लॉट तो मान लो कि हम 22 पे एंटर कर गए, दूसरा हम 19 के पास देखेंगे, 18 पे देखेंगे, एक लेकिन एक लॉट के ट्रेडर हैं, उनके लिए तो भाई आस पास ही देखो तो अच्छा है, महीने में 5 से ही ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे सारे, उनके लिए अच्छा है।